नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियस एजुकेशन चैनल। तो आज हम पृथ्वी का वर्णन करने वाले हैं। आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी एक अद्भुत और जटिल ग्रह है। इसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि अरबों वर्षों की खगोलीय और भौतिक प्रक्रियाओं का परिक्रमण है। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वह 4 अरब साल पहले बनी थी। इसके निर्माण की कहानी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की रचना और अनेक खगोलीय घटनाओं से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट हुआ। इसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस विस्फोट के अत्यधिक ऊर्जा, प्रकाश और पदार्थ फैला, जिससे समय के साथ आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह बनने लगे। बिग बैंग के अरबों साल बाद लगभग 4 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण शुरू हुआ। यह निर्माण एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ है। यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। जैसे जैसे यह बदल जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, इसका केंद्र और अधिक गर्म होता गया और सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर जो धूल और गैस बची, वह धीरे धीरे मिलकर ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि के रूप में बदल गई। जब सूर्य का निर्माण हो चुका, तब उसके चारों ओर बचे हुए पदार्थों से ग्रह बनने लगे। ये छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े और धूल के कण आपस में टकराकर जुड़ते गए और प्लैनेटेसिमल बने। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चलती रही। लगभग 5 अरब वर्ष पहले इन्हीं टुकड़ों के जुड़ने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी, क्योंकि उसके निर्माण में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। यह एक पिघला हुआ गोला था, जिसमें जगह-जगह से लावा फूटता था। जैसे-जैसे पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी होने लगी, भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र में चले गए और कोर का निर्माण हुआ और हल्के तत्व सतह की ओर आ गए और मेंटल व क्रस्ट की परतें बनी। कोर वह होता है जो पृथ्वी की सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जो लोहा व निकल से बना होता है। मेंटल वह होता है जो कि परत जो गर्म, ठोस व तरल तत्वों से बनी होती है। क्रस्ट उसे कहा जाता है जो पृथ्वी की बाहरी ठोस परत, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी के बनने के कुछ करोड़ों साल बाद एक विशाल ग्रह जैसे पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, और यह पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में मलबा पृथ्वी की कक्षा में फैल गई। समय के साथ यह मलबा एकत्र होकर चंद्रमा में बदल गया। वैज्ञानिक इसे ग्रेस इम्पैक्ट थ्योरी कहते हैं। और शुरुआत में पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ने धीरे धीरे वायुमंडल बनाया। जब पृथ्वी ठंडी हुई, तब जल वाष्प संघनित होकर पानी बना और वर्षा के रूप में गिरने लगा। लाखों वर्षों तक लगातार बारिश में महासागरों और नदियों का निर्माण हुआ और लगभग 3 अरब वर्ष पहले महासागरों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण सरल जीवन रूपों की उत्पत्ति हुई। इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। बाद में समय के साथ जटिल जीवों का विकास हुआ और पृथ्वी पर जैव विविधता फैलने लगी। वहीं पृथ्वी की सतह अनेक प्लेटों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें लगातार हिलती रहीं। इन्हीं के हिलने के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती है। आज ही हिमालय पर्वत श्रृंखला भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पर समय-समय पर अनेक बदलाव आए। जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कपिंडों की टक्कर, महाद्वीपों का विस्थापन, डायनासोर का विकास, विलुप्त मनुष्य का उद्भव। आज पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी का निर्माण कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, बल्कि यह अरबों वर्षों की खगोलीय प्रक्रियाओं
और प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है। बिग बैंग से शुरू होकर सौरमंडल की उत्पत्ति, ग्रहों का निर्माण और अंततः पृथ्वी का आकार लेना, यह एक अद्भुत यात्रा है। पृथ्वी न केवल जीवन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की आधारशिला भी है। हमें इस ग्रह की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसके निर्माण में जो समय और प्रक्रिया लगी है, वह अत्यंत मूल्यवान है। यदि हम पृथ्वी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भविष्य में यह जीवन के लिए उतनी ही सुरक्षित नहीं रहेगी जितनी आज है। पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।